हेलो एवरीवन, तो मैं डिस्कस करने वाली हूँ ईवीएस के कितने कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आज एग्जाम में। और ये 1 to 5 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग देख लीजिएगा कि कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं और मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर घनत्व वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 144 ग्राम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन और यहाँ पर कारण दिया गया है और आपको बताना है। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और इसका कारण है जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 63 क्वेश्चन है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं और मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प क्या होगा? तो देखो, मनाली में नहीं होता, ये असम में होता है, तो ये गलत है और ये जो दूसरा है ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 64 क्वेश्चन है, स्तंभ ए है और स्तंभ बी है और इसको मैच करना है। ठीक है, तो जीरा क्या होता है? छोटा परंतु खुशबूदार होता है, यानी कि ए का चौथा हो जाएगा। तो ए का चौथा ए में भी दिया है और फोर्थ में भी दिया है। केसर क्या होता है? पीले रंग का होता है, तो बी का क्या होगा? तीसरा होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, मिर्च कहाँ से आई है? मिर्च दक्षिण अमेरिका से आई है और लौंग कील की तरह दिखता है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो बंगाल की खाड़ी का तटवर्तीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है उड़ीसा। ठीक है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, ये सही है। ठीक है, झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम, ये गलत है, ये झारखंड में नहीं होता, ये मिजोरम में होता है। ठीक है, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार जो कम से कम यहाँ पर 15 नहीं, यहाँ पर 25 होगा, तो ये भी गलत है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, ये सही है। मतलब कि हमारा ए एंड डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 67 क्वेश्चन है, पौधों के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। हमें पौधों के कार्यों का बताना है और इसमें तने का क्या कार्य होता है? ठीक है, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। तो देखो, भोजन का उत्पादन नहीं करती हैं तने, पत्तियां करती हैं। ठीक है, पौधे को शक्ति और सहारा देना, तो ये तो सही है। पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, ये भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, कांसा ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? तो ब्रॉन्ज किसे पिघलाकर बनता है? तो ये बनता है टीन और कॉपर को पिघलाकर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन को चुनना है। 3 महीने के हाथी का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ी को खा सकते हैं, ये भी गलत है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, दिन में 2 से 4 घंटे सोते, ये सही है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ था, जिसने भी मेरी मैराथन देखी थी उसे समझ में आ गया होगा। 70 क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने का कौन सा टाइम होता है? ये होता है अक्टूबर से दिसंबर में। ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, क्वेश्चन है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ध्वनि ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो वो प्रयोग करता है मांसपेशियों की ऊर्जा को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक समान किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? तो ये होता है बोरा चावल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा? तो जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, 74 क्वेश्चन है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, ये गलत है, वो निगल कर खाते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये सही है। शिकार को निगल कर खाते हैं, ये भी सही है। दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 75 क्वेश्चन है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश कहाँ है? उत्तर प्रदेश है उत्तर पूर्व में और आंध्र प्रदेश कहाँ है? दक्षिण पूर्व में, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
76 क्वेश्चन है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक संस्कृतियां इकाई के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। 77 क्वेश्चन है, श्रीमती शीतल ईवीएस के विभिन्न धारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियां और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियां और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। क्या उपयुक्त तर्क होगा आपको ये बताना है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो ए तो सही है, ठीक है, ए सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन ये वाला गलत है। लिखने के लिए हम कभी बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ए, सी, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। यही हमारा आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर से कथन और कारण वाले क्वेश्चन आए हैं, तो देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर। ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। इसका कारण है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 80 क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पत्र की सामग्री और कवरेज और उद्देश्य। ठीक है। 81 क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के ग्लास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थी की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है? तो निम्नलिखित किस कारण होता है? ये होता है पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता रहता है। ठीक है। 82 क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियम का अवलोकन करना, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा की दिशाओं की पहचान करना सीखने का परिणाम नहीं है। ठीक है। 82 का 1। 83 क्वेश्चन है, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। उस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षार्थी और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो ये दोनों ही क्या है? सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 85 क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? वह चुनेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल को। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। यदि थीम यात्रा, रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन है तो कौन पूरा करेगा? इसे पूरा करेगा किसान, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो शिक्षक विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परीक्षण और त्रुटि, चैनिंग, खोजपूर्ण प्रश्न और कंडीशनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोजपूर्ण प्रश्न। ठीक है। 88 है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन या सीखने के बारे में आकलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन भी सही है और अधिगम के रूप में आकलन भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ए और सी। ठीक है।
90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है।